रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। मुख्तसर से वक्त में हमने आज की इस क्लास में अपने 24 घंटे का जायज़ा लेना है, जो कि तालिब इल्म जामिया का तालिब इल्म जो कि जामिया के हॉस्टल में रहता है या अपने घर रहता है या छुट्टियों में आम दिनों में भी, हम अपने 24 घंटे को मसनून तरीके के साथ किस तरह हम गुजार सकते हैं, किस तरह हम अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। कुछ तो आमाल ऐसे हैं जो पहले से बने हुए हैं, जिनका टाइम टेबल हमारे लिए अल्लाह ताला ने पहले से बना दिया है, और कुछ ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जो आदमी इस बात का हरीस है कि उसका 24 घंटे का टाइम टेबल ऐसे बने कि वो थोड़े वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अजर वाले काम कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा मकसद को हासिल कर ले, उसके लिए बाज़ ऐसी चीज़ें जो पहले से तयशुदा हैं, चाहे वह तालिब इल्म जामिया बकर का है या जामिया कराची का है या किसी भी इंस्टीट्यूट का है, मुसलमान है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं और कुछ चीज़ें हैं जहाँ तालिब इल्म अपनी मसरूफियात के लिहाज से रद्द बदल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले जो हमने टाइम टेबल में जिनको सबसे पहले देखना है, जिनका लिहाज करना है, जिनको देखकर अपने टाइम टेबल को तरतीब देना है, वो है अस्सलावातुल खम्स, 5 वक्त की नमाजें। 5 नमाजें हैं, इनके औकात हमारे 24 घंटे इन 5 नमाजों में तरतीब लगाए गए हैं। सुबह उठना ही फजर के लिए है, फजर की नमाज के लिए उठना है, फिर उसके बाद ज़ोहर का टाइम आएगा, फिर असर का टाइम आएगा, फिर मगरिब का टाइम आएगा और फिर इशा का, फिर सोना है। 5 वक्त के औकात हैं। देखें, अब सुबह सबसे पहली नमाज फजर है। अभी सुबह सादिक का टाइम है 5:58, मतलब 6 बजे समझें, 6 बजे सुबह। ये वो वक्त है जिस वक्त साहिब उज़र के अलावा सब के लिए जागना ज़रूरी है। घर में ख़वातीन हो या बाहर हॉस्टल में मर्द तालिब इल्म हो, सब के लिए इस वक्त जागना है। चाहे घर है, फैमिली के साथ आप रह रहे हैं या हॉस्टल में रह रहे हैं, सब ने, क्योंकि ये वक्त है अज़ान फजर अस्सानी का। इससे थोड़ी सी देर पहले समझे 5:30 पर अज़ान अल अव्वल हो रही है। अब ज़रूरी तो नहीं, ये हर जगह तो नहीं होती, लेकिन हम अपने टाइम टेबल में इसको रखेंगे। तो 5:30 से हम अपने टाइम टेबल का आगाज़ करेंगे। ये मौसम के लिहाज से जिस तरह वक्त बदलेगा तो ये टाइम भी यहाँ बदलता जाएगा, लेकिन यहाँ अज़ान अव्वल टाइम कुछ भी हो, अल अज़ानुल अव्वल, यहाँ से हमारे टाइम टेबल का आगाज़ होता है, यानी यहाँ से हमारे दिन का आगाज़ होता है। हमने अपने दिन के लिए जो भी सोच रखा है, कल क्या करना है, छुट्टी भी हो तो कितने प्लान होते हैं। आपके प्लान में क्या है कि क्लास पढ़नी है, क्लास के कितने पीरियड हैं, 6 पीरियड हैं, और कौन कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, उसका अलग टाइम टेबल है, वो भी सामने रखना है। फिर ज़ोहर के बाद कोई काम है, आपने कहीं और भी जाना है, बीच में काम आ सकता है, तो अज़ान अल अव्वल के वक्त उठ गया तालिब इल्म, हर आदमी उठ गया,
अगर अजान सुनी है ठीक, अजान होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं होती तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह दाई हैं। अगर आप ये सुन्नत ज़िंदा कर सकते हैं, जहाँ कहीं भी हैं इसको ज़िंदा करें, इस सुन्नत को ज़िंदा करें, अजान अव्वल वाली सुन्नत को। और ये अजान है बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की, जिसमें वो कहा करते थे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो लोग नींद से उठ जाते थे। तो थोड़ी देर में 6 बज जाएंगे और अजान सानी का वक्त हो गया। तो इसके बीच में था आधा घंटा। ये वक्त जो है असल में इस वक्त का मकसद है अज़ान सलातुल फज्र की तैयारी करना, कि आप फुल अपने ज़हनी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी इस अज़ान से पहले पहले फुल तैयार हों, कि जो ही अज़ान हो जाए तो आप फौरन 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे। और उसके बाद नमाज खड़ी हो रही है कितने बजे? 6:25 पर। तो अब ये 25 मिनट है, इसमें 2 रकात भी अदा करेंगे हम, अल इकामा, इसमें हम 2 रकात भी अदा करेंगे और 2 रकात की फजीलत भी सामने रखेंगे। 2 रकात किस लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना एहतमाम कर रहे हैं? क्योंकि ये 2 रकात दुनिया का बहुत बड़ा खजाना है। इस दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रकाअतल फज्री खैरुन मिनद दुनिया व मा फीहा। और नवाफिल का कितना शौक होता है, सब मुसलमानों को शौक होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फराइज के अलावा जो नमाज है, नवाफिल, सुन्नत और नफल, उनमें सबसे ज़्यादा जिस नमाज का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम फरमाते थे वो ये 2 रकात हैं। और 2 रकात के बाद जो वक्त बचेगा वो हम किस में लगाएंगे? तिलावत में, किताब में, कौन से चीज़ बेहतर है? हाँ, अज़कार और कुरान की तिलावत। देखें, हमें फौत होने तक इस दुनिया में जो कुछ भी करना है और जो कुछ भी चाहिए उसमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह के हम फ़कीर हैं, अल्लाह के दरबार के हम फ़कीर हैं। हमारे बहुत सारे काम हैं, चाहे ये एजुकेशन का मामला है, मुस्तकबल है, दुनिया का फ्यूचर है, जितने भी मामलात हैं, हम इंसान हैं, हमारे साथ हाजात लगी हैं, उन सब के मसाइल का हल अल्लाह के दरबार से होता है। और अल्लाह ताला ने 5 नमाजों के लिए जो अजान होती है, हर अजान से लेकर इकामत तक ये जो सारा ये पीरियड है, इस दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कबूलियत की तरगीब दी है कि दुआ कबूल होती है, अल्लाह से दुआ करो। लिहाजा इस वक्त में सबसे ज़्यादा अहम अमल जो है वो है अद्दुआ। जो भी आपने सारे दिन में काम करने हैं, जो काम भी करने हैं, जो पोजीशन भी आप चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप चाहते हैं, वो यहां से मिलेगी आपको। दुआ जो है आपकी मेहनत से भी ज़्यादा ज़रूरी सबब है। हमारी जो मेहनतें हैं, हमारी जो काबिलियत है, सलाहियतें हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दरवाज़ा खटखटाना। अगर हमारे पास सारी काबिलियतें हैं, हर किस्म के वसाइल हैं, ये दरवाज़ा बंद है तो फिरौन के लश्कर की तरह गर्क हो जाएंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। फिरौन के लश्कर के पास उस दौर के सारे वसाइल थे और नाकामी उनके तसव्वुर में भी नहीं थी, लेकिन दरवाज़ा ये बंद था उनके लिए। और जिनके पास एक भी वसीला नहीं था, ज़ाहिरी वसाइल नहीं थे, घर से बेघर हो गए,
ये दरवाज़ा उनके लिए खुला तो समंदर ने भी रास्ता दे दिया। और उनको फिर अल्लाह ताला ने उस दिन के बाद, जिस दिन उन्होंने ये दुआ की, जिस दिन अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाया अपनी कौम के लिए, अपने लिए, उस दिन से पूरी बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में फजीलत अता फरमाई। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती फद्दलतुकुम अलल आलमीन। फिर उन्होंने नाशुक्रियाँ की तो उसकी वजह से फिर आने वाले क़यामत तक आने वाले दिन वो उनकी ज़िल्लत और रुसवाई के हैं। अब ये भी उनके मुक़द्दर में लिख दी फिर। तो ये दरवाज़ा कभी नहीं भूलना अपने टाइम टेबल में। 5 वक्त आएगा, ये 5 नमाजें हैं, 5 अजानों के बाद, इसीलिए हर अजान से पहले तैयारी करना ज़रूरी है। अगर हम अजान से पहले सुन्नतें पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे तो कुछ दुआ कर सकेंगे बैठकर। अगर अजान के बाद हम फिर सोचेंगे, सोच कर चलेंगे तो सुन्नतें तो पढ़ ही नहीं सकेंगे, बल्कि रकात भी निकलेंगी हमारी, तो ये ख़जाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ये वक्त है, ये वक्त वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए इस वक्त में तिलावत कलाम पाक भी वो तो बंदा बाद में भी कर सकता है, लेकिन ये वक्त निकल गया दुआ का, जिसकी फजीलत बताई गई है कि कबूलियत होती है। तरगीब दी अल्लाह के नबी ने, जब अल्लाह का रसूल कह रहा मांगो दुआ इस वक्त में, तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। लिहाजा ये अमल जो है दिन में हर अजान के बाद, इसको ख़ास तौर पे पहली फुर्सत में 5 नमाज के बाद, 5 नमाज तो अल्लाह का हक, अल्लाह ताला का हक है, फ़राइज़ हैं, और 5 नमाज के साथ अल्लाह ताला ने हमें एक पैकेज भी दिया है। इसको हमेशा अपने टाइम टेबल में रखें, इससे फ़ायदा उठाएं। इस दरवाजे से ये 5 टाइम खुलता है, अगर वो वक्त ज़ाया हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जो इकामत होगी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल नशीत नमाज के लिए खड़े होंगे, हल्के फुल्के होकर, और नमाज बाजमात पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? तुलू शम्स। हम ये अहम पॉइंट्स हैं जिनको सामने रखकर टाइम टेबल को नोट करेंगे हम। तुलू शम्स किस वक्त है जी? 7 बजकर तुलू शम्स जो आगाज होता है 17, और उसमें अगर शामिल कर लें यानी इशराक का टाइम, तो ये वक्त है रकअतानी बाद तुलू शम्स। इसकी क्या फजीलत है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मन सल्लल फज्र मअल जमाअह सुम्मा क़अद यज़्कुरुल्लाह सुब्हानहु व तआला हत्ता तत्लुअ अश-शम्स सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कहज्जतिन व उम्रह ताम्मतिन ताम्मह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये 2 रकत अगर आदमी फजर की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद उसी जगह बैठा रहे, अल्लाह का जिक्र, यज़्कुरुल्लाह सुब्हानहु व तआला, अल्लाह का जिक्र करता रहे, तो उसके लिए एक हज, एक उम्रा मुकम्मल के बराबर हैं। यानी अजर व सवाब इतना मिलेगा। और फिर ये भी बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब बंदा सुबह, कोई भी बंदा सुबह होती है तो उसके एक एक जोड़ का सदका उसके सर पे खड़ा होता है। तो हर जोड़ का सदका एक तस्बीह है, सुभान अल्लाह। और जोड़ है 360। हम तो 33 वाली तस्बीह तौफीक नहीं होती, 360 तस्बीह किस तरह करेंगे? अब
तो लेकिन करने वाले जिनको अल्लाह तौफीक देता है वो इससे भी ज़्यादा करते हैं। इसके बावजूद हमारे जैसे कमज़ोर लोगों के लिए फिर भी अल्लाह ताला ने सहूलतें रखी हैं कि अगर कोई शख्स 2 रकत पढ़ ले दिन के आगाज़ में तो सारे जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। तो वो 2 रकत उसका काम भी देंगी ये 2 रकत। और ये जो वक्त है, ये वक्त यहां से चाश्त का वक्त शुरू हो गया, दुहा, और ये आगाज जो ही इशराक का टाइम हो जाता है, ये चाश्त का आगाज हो जाता है, जिसे अरबी में दुहा कहते हैं, और ये जवाल तक रहता है, जवाल तक। जवाल कितने बजे है? तो अब ये देखें, यहां से हम निकले, नाश्ता हमारा जो है, अब हमारे पास जो टाइम है, हम बतौर तालिब इल्म, बहैसियत तालिब इल्म, अब हमारे पास अगला पॉइंट है 8:15, क्योंकि ये हमारा क्लास का टाइम है, पहला पीरियड शुरू हो जाता है। अब दवाम, यहां से हमारा दवाम शुरू हो गया, पहला पीरियड आखिरी पीरियड तक, ये हमारे लिए, जिसके लिए हम आए हैं, जिस मकसद के लिए। बाकी ये अमाल तो जहां भी होंगे हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से वहीं करेंगे, लेकिन ये काम, पढ़ाई जो है, ये हर जगह नहीं नसीब होती। तो पहला पीरियड शुरू हुआ और इसका इख्तिताम जो है यहां तक है, 12:45। ये भी अब ये शाम मसा हो गई शुरू, 12:45। हमने देखा जो लोग सफ़े अव्वल का एहतमाम करते हैं, तो हमारे इस दौरान 8:15 से लेकर 12:45 के दरमियान में आधा घंटा हमें मिलता है। 11 बजे से लेकर 11:25 तक, ये जो वक्त है, इसमें कई लोग चाश्त पढ़ते हैं और पढ़ सकते हैं, और कम अज कम इस वक्त वुजू करके हम नमाज ज़ोहर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो ही 12:45 होंगे, छुट्टी होगी, निकलते निकलते क्लासरूम से 5 मिनट तो निकल जाते हैं, 50 मिनट हो गए, या हमारे पास अजान तक 10 मिनट हैं। इन 10 मिनट में हम बजाय के इसके वॉशरूम में जाएं, वुजू करें, वो फुसहा के टाइम हमने वुजू कर लिया और उसको बचा कर रखेंगे। जो ही छुट्टी हुई, अगर क्लास महफूज है तो किताबें वहीं छोड़कर सीधे मस्जिद में आ जाएंगे। 10 मिनट मिल जाएंगे हमें, तो उसमें क्या करेंगे, आकर सुन्नतें पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो गया कि नहीं हो। ये वो घड़ी है, ये वक्त 12:45 बजे का, जब ज़वाल शुरू होता है, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा साअतुन तुफ्तहु फीहा अबवाबुस समा। तो इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख़ास नवाफिल का अहतमाम कोई अलग से नहीं करते थे, 4 रकत सुन्नत ज़ोहर की अदा करते थे, और ये कबूलियत का वक्त है। तो आकर आप आते ही आए तो या तो आप मस्जिद की तहियतुल मस्जिद पढ़ लें, तहियतुल मस्जिद पढ़ के थोड़ा कुरान की तिलावत करना चाहते हैं, कोई और चीज़, अब आपके पास है पूरा घंटा, 3:30, पूरा घंटा है। इस दौरान कोई कैलूला करेगा, जो कैलूला कर सकता है, कोई स्कूल जाएगा, अल मदरसा, जो भी आपकी
मसरूफियात बनती है। लेकिन कैलुला के मुतालिक आपको ये इल्म होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि घंटा पूरा नींद करना है, कम पीठ अपनी सीधी करनी है, लेटना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, रिलैक्स होना है, और ये सुन्नत है। इसकी अहमियत बताई गई है, कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, कि कैलुला करो क्योंकि शैतान कैलुला नहीं करता है। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा वक्त थे, अपने गवर्नरों को ये लेटर जारी किए कि कैलुला किया करो, क्योंकि इसकी हिकमतें बहुत ज़्यादा हैं। शैतान अगर कैलुला नहीं करता, मतलब हाँ, मतलब इसका मोमिन को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो 3:30 बजे अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा 5 दफ़ा दुआ का अमल है, इस दुआ के अहतमाम के लिए जो अज़ान के बाद दुआ का वक्त मिलता है, तो हम 3:30 बजे उठेंगे। 3:30 बजे से लेकर 4 बजे इकामत है, पूरे 4 बजे अल-इकामा, जमात खड़ी होगी, और फिर आपके पास 5 बजे तक, फिर 6 बजेंगे, और 6 बजे समझिए मगरिब की अजान हो रही है, 6 बजे मगरिब की अजान होगी, तो यहाँ तो ये 4 बजे से 5 बजे तक, फिर 5 से 6 बजे तक 2 घंटे का 2 पीरियड हैं, इसको आपने सेट करना है अपने हिसाब से। इसमें यह होगा कि इस अजान से 6 बजे से 5:30 बजे आपको फौरन लौट आना है अपनी मस्जिद की तरफ। अल-इस्तिअदाद लिल मस्जिद, 5:30 बजे अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो बिल्कुल आराम से अज़कार भी कर लेंगे मस्जिद में आकर। शाम के अज़कार भी इसी के बीच में है। ये आपकी अब इसमें सलाहियत होगी, आपने सोचना है। यहाँ वो तो पहले बना बनाया मिल गया टाइम टेबल, इसमें आपका दिमाग लगेगा। हर तालिब इल्म अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाएगा, लेकिन इसमें बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनको उस तरतीब से आपको खुद एहतमाम करना होगा। मतलब 4 बजे हमने नमाज खड़ी हुई असर की, 4:30 बजे 4:15 बजे फारिग हुए, 4:30 बजे 4:35 पर, फिर 5 बजे तक, यानी 4:35 पर इस तरह हम मस्जिद से निकले, तो फिर 5 बजे तक आपने क्या करना है, ये आपने सोचना है। 5 से 5:30 बजे तक क्या करना है। 5:30 के बाद जो है आप अपने आप को पाबंद करेंगे मस्जिद का। 5:30 के बाद आप अज़कार भी करेंगे, मस्जिद की तैयारी करेंगे। अजान से पहले अगर मस्जिद में पहुंचेंगे तो दुआ कर सकते हैं। और यहाँ मसनून है कि 2 रकत पढ़ना। 2 रकत पढ़ना, नमाज अगर पढ़ने, अब आपके जहन में आएगा दुआ करूं या 2 रकत पढ़ूं, क्या अफजल है। नमाज दुआ ही तो है। नमाज अगर पढ़ेंगे तो उसमें जो दुआ है, नमाज के अंदर जो दुआ है, वो आप उस दुआ के अमल में शामिल हैं। तो लेकिन इसके बावजूद आपके लिए इख्तियार है, खाली दुआ करते रहें या 2 रकत पढ़ लें। तो 6 बजे के बाद नमाज होगी। 6 बजे अजान हो रही है ना अभी, तो फिर नमाज खड़ी होगी, नमाज से फारिग होंगे, मुताला शुरू हो जाएगा। नमाज से कितने बजे तक फारिग हो जाएंगे, मुताला कितने बजे शुरू हो जाएगा। हाँ, 6:45, चलो 6:45 पर मुताला शुरू हुआ। तो फिर खाना कितने बजे शुरू होगा। हाँ, खाना जो है 7:45 पर खाना शुरू हो गया, और फिर नमाज 8:30 नमाज है ना।
8 बजे से आप 8 बजे के बाद मस्जिद की तरफ आएंगे, अल मस्जिद, और 8:30 नमाज होगी। नमाज के बाद कितने बजे फारिग होंगे? 9 बजे तक। 9 बजे आप फारिग हुए। 9 बजे के बाद का टाइम टेबल, 9 बजे तक का टाइम टेबल, 9 बजे तक आप मस्जिद में थे, 9 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक ये टाइम टेबल जो है, इसमें नींद भी है, ये भी आपके हाथ में। 9 से लेकर 5:30 बजे तक सुबह दोबारा फिर वहीं पहुंचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जब पढ़ते थे, तकरीबन हर कमरे में हर लड़के का अपना टाइम टेबल उसकी चारपाई के साथ दीवार पे लगा होता था, टेप के साथ। ये तो एक नमूज़त थी, मिसाल थी। इसमें कुछ चीज़ें तो आपकी रहनुमाई के लिए थी कि ये लाजमी है, और बाकी आपके हाथ में सारा टाइम टेबल। इस तरह आपने 5:30 से शुरू करना है, अगले दिन दोबारा उसी 5:30 बजे तक आपने उसको तरतीब देना है इंशाअल्लाह ताला। ये बात जहन में रखें। हम में से बहुत सारे समझते हैं कि मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं तो टाइम ज़ाया करता ही नहीं हूँ। इस शख्स का टाइम अगर आप गौर से देखेंगे बहुत ज़ाया होता है। ये जो कहता है ना, मैं बहुत ज़्यादा मोहतात हूँ, क्योंकि जब तक आप अपना एहतिसाब नहीं करेंगे टाइम टेबल बनाकर, उस वक्त तक आपको नहीं अंदाज़ा कि कितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं हम। इसलिए इस पर अमल, आप कहेंगे बहुत मुश्किल लग रहा है, अमल की भी तौफीक मिल जाएगी। सबसे पहले हमें ये तो मालूम हो कि हम इस सारे 24 घंटे में कितनी पाबंदी कर रहे हैं आमाल की, और कितना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मुझे खुद अंदाज़ा होना चाहिए, मेरे अपना टाइम टेबल का एहतिसाब मैं कर सकूं। जब एहतिसाब करूंगा तो अल्लाह ताला तौफीक भी देगा मुझे रुजू करने की, तौबा करने की और आगे बढ़ने की। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इससे भी ज़्यादा टफ टाइम टेबल बनाकर आराम से उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।